हैं, पेट्रोल भरते हैं कार में, तो क्या होता है, कार कभी सुस्त होता है क्या फुल टैंक भर लिया करके? कभी नहीं होता। करेक्ट। लेकिन हम लोग क्या है, फुल टैंक हो गया तो क्या होता है हमारा? यदि हम पेट्रोल वाले कार में डीजल भरेंगे तो क्या होगा, इसमें नाइट्रेट्स होते हैं, और नाइट्रेट्स हमारे लिए काफी अच्छा काम करता है, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल को थोड़ा सा डायलेट करते हैं, और इसी वजह से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को काफी दूर तक पहुंचाने में अपने हार्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को मदद मिलता है। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ होता है, हमारे जॉइंट्स में। इस तरह के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो काफी अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है, और साथ साथ में इसका बायो अवेलेबिलिटी जो है हमारे बॉडी में, जो डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड उसका रीयूजिंग प्रोसेस जो है वो काफी बढ़िया हो जाता है। नंबर टू, जब हम किसी भी जीव का कत्ल करते हैं तो इमिडिएटली उसके अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई जो है बंद हो जाता है, और उस ऑक्सीजन सप्लाई को निकालने के लिए उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, एंड उसकी बॉडी एसिडिक हो जाता है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, नंबर वन। नंबर टू इज, ये कॉस्टली है बहुत ज्यादा। हम क्या खाते हैं ये तो ध्यान रखना ही है, इसी तरह से वो क्या खाते हैं, यदि हम नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन आइटम क्या खाते हैं ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी खाना है, आप उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करो, बिल्कुल, यू आर फ्री। बट आप अपनी बॉडी की बातें भी सुनिए, आपकी बॉडी अडेप्ट करेंगे, बिल्कुल। बट इसका मतलब नहीं है कि आप उसको मिसयूज करें। जब हम वेज की बात करें तो वेज में तो काफी चीजें आता है, और इसी वजह से जो वेज पसंद करते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है। नॉन वेज खाने वाले जब वेज देखते हैं उनको लगता है कि ये क्या है, इनको क्या ऑप्शन है, सिर्फ वही दाल, और शायद जब बाहर जाएंगे तो पनीर बटर मसाला खाएंगे, मैक्सिमम वही है करके। ये जो सोच है उसके ऊपर बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और जब हम नॉन वेज देखते हैं, जो ओनली प्योर वेजिटेरियन है, उनको लगता है कि एक लोग क्या खाता है, कुछ भी लोग मिल गया तो ले लिया, खा लिया। इसमें अभी इसके दूसरे एंड पे जाएंगे तो वेज, नॉन वेज ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे डाइट है, जैसे कि वेगन डाइट हो गया। वेगन डाइट उसको बोलते हैं, जैसे कि, ठीक है, वेज क्या है, जो भी प्लांट बेस्ड फूड है, एंड उसके साथ साथ में जैसे दूध हो गया, या फिर कुछ लोग अंडे भी बोलते हैं, या इवन हनी, इस तरह की चीजें भी जब वेजिटेरियन में आ गया तो वेगन डाइट जो होता है वो इस तरह से है कि उसमें एनिमल से जो भी आइटम मिलता है वो कोई भी नहीं आएगा। जैसे हमारे दूध है, या फिर एग है, या फिर हनी, इस तरह की चीजें, क्योंकि हनी भी हनी बी के थ्रू आया आता है, तो उन चीजों को भी वेगन डाइट वाले छोड़ देते हैं। एंड नॉनवेज मतलब जो प्लांट से मिला वो भी खाएंगे, जो नॉनवेज से मिला वो भी खाएंगे, या मांस भी खा लेते हैं। और एक डाइट है, इवन एजिटेरियन भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि जो अंडे खाते हैं, अंडे नहीं खाते, ठीक है। और एक डाइट है जिसको बोलते हैं प्योरली कार्निवोर डाइट, मतलब प्योरली मांसाहारी, ठीक है। इसमें हम बेसिक जो चीजें हैं वेज एंड नॉन वेज के बारे में बात करें, एंड ये दोनों क्या है हमारे खाने में आता है, तो हम थोड़ा सा खाने के बारे में बात करेंगे। ओके। एक्चुअली हमारा खाने का पर्पस क्या है, हमारा खाने का पर्पस हमारे बॉडी को थोड़ा सा नरिशमेंट देना होता है। नरिशमेंट इन द सेंस, हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, और इन सभी फंक्शन को सपोर्ट करना, जैसे इम्यून फंक्शन हो गया, जैसे ग्रोथ हो गया, जैसे सपोर्टिंग अदर, जैसे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इस तरह के जो भी एक्शंस हैं, या हमारा पैदल चलना, खाना पीना, सोना, इस तरह के सभी एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज, सबको सपोर्ट करने के लिए हमारा नरिशमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ में हम जी रहे हैं करके हमें भी पता होना चाहिए। ये तभी पता लगता है जब हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस अच्छा हो, जैसे हम कुछ खाते हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा या बुरा लगना चाहिए, सेंस ऑर्गन के हिसाब से। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, इन सेंसरी एक्सपीरियंसेस को हम तक पहुंचाना, और उसका इंटेलेक्चुअल जो आ, क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस हमें मिलना, ये भी जब कंप्लीट होता है तो हमारा नरिशमेंट अच्छा होता है, बोलते हैं। और एक सोशल कनेक्शन, खाने का सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा है, और इसी सोशल कनेक्शन के साथ साथ में हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे खराब भी होते हैं।
सही बात है। और इसमें क्या है, जब खाने के साथ में हमारा एक सोशल कनेक्शन मिलता है, तो कभी कभी वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, राइट। तो ये जो नरिशमेंट इस तरीके से आते हैं। अभी जब हम खाने को रिलीजियस एस्पेक्ट में या फिर स्पिरिचुअल वे में नहीं लेंगे या फिर कोई फिलोसफी उसको नहीं बनाएंगे, तो फिर हम थोड़ा सा उसका हेल्थ पहचान लेंगे। अदरवाइज क्या है, हम हेल्थ को छोड़ देंगे, राइट। तो इन तीनों को आज छोड़ते हैं और प्योरली हेल्थ का एस्पेक्ट क्या है देखते हैं। जो भी आप खाते हैं, इसके साथ में आप एजेल अलर्ट होते हैं या आप सुस्त हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। जब हम कुछ खाना ज्यादा खाते हैं तो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। उसका कोई टाइम भी नहीं है। यदि आप सुबह में खाएंगे तब भी आप सुस्त होंगे। उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। साथ साथ में उस खाना, वो खाना क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, करेक्ट। तो ये पहले पहचानिए कि आप जो खाते हैं वो आपको अलर्ट बनाते हैं या फिर आपको सुस्त बनाते हैं। इसके साथ साथ में आपकी बॉडी, आपकी माइंड उसके साथ में खुश है क्या, कंफर्टेबल है क्या। यदि ये दोनों है तो वो आपके लिए थोड़ा सा सही खाना है। इतना आप पहचान पाएंगे। जैसे आप कोई फ्यूल भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं कार में, तो क्या होता है, कार कभी सुस्त होता है क्या फुल टैंक भर लिया करके? कभी नहीं होता, करेक्ट। लेकिन हम लोग क्या है, फुल टैंक हो गया तो क्या होता है हमारा, एंड क्या होना चाहिए, इधर थोड़ा सा डिविएशन आता है कि यदि हम पेट्रोल वाले कार में डीजल भरेंगे तो क्या होगा, उसके बाद भी वो चलेगा। लेकिन ये रेगुलर हमारा प्रैक्टिस हो गया तो वो गाड़ी का इंजन जो है खराब हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी क्या है, ये सो अडेप्टेबल है। यदि हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारा सर्वाइवल मोड है कि हम कुछ भी खा लेंगे, तो हमारा बॉडी उसके साथ में अडाप्ट हो जाता है। ओनली थिंग हम उसको ओवरलोड नहीं देंगे तो, करेक्ट। ये चीज को बहुत ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अलावा इतना ज्यादा अडेप्टेबिलिटी और किसी को नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग भी इसके साथ साथ में काम करता है। अभी थोड़ा सा पुराने कंडीशन में जाएंगे, करीब 200 साल पहले जो नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन डाइट का प्रोपोर्शन था, वेजिटेरियन बहुत ज्यादा थे एंड नॉन वेजिटेरियन थोड़ा कम ही थे। मे भी आप इस तरह से मान सकते हैं कि करीब 80% वेजिटेरियन थे और ओनली 20% नॉन वेजिटेरियन थे। लेकिन ओवर द इयर्स धीरे धीरे करके ये क्या हो गया कि नॉन वेजिटेरियन हो गया, वेजि बहुत ज्यादा, अराउंड 70 to 72% वही लोग हो गए। और वेजिटेरियन क्या है, बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। पहले 80 था, लेकिन अभी जो 2 साल जैसे बीत गए तो अप्रोक्सीमेटली ये 30% के आसपास आ गया। एक और नया पैटर्न आ गया जिसको बोलते हैं वेगन डाइट, राइट, जो बिल्कुल हनी या दूध भी नहीं पियेंगे करके। ओके। इसमें आप अभी भी ये कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि इंडिया में टोटल दुनिया का 31% लोग वेजिटेरियन, मतलब इंडिया में अभी भी वेजिटेरियन को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके। एनीवे, ये जस्ट एक मैसेज था कि हमारा जो सोसाइटी है वो किस तरह से चलता है पता करने के लिए। अभी हम थोड़ा सा दो तीन चीजों को देखेंगे, जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जब हम नॉनवेज खाते हैं तो एनवायरमेंट में इसका असर क्या होता है। इधर आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मेजर यूज कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो हमारे लिए, हमारा जो खाना बनता है उसके लिए, ये अप्रोक्सीमेटली इधर ग्रीन मार्क में दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली ये 18 to 20%। ठीक है। और इधर जो है, ये है बायोफ्यूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्रॉप्स उसके लिए भी बनाए जाते हैं, प्लांट्स या क्रॉप्स जो भी है, राइट। और ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 6% है। और बाकी ये जो रेड कलर में क्या है, ये है क्रॉप्स फॉर एनिमल्स। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है एक्चुअली एनिमल को बढ़ावा देने के लिए, उनको रेज करने के लिए या उनका खाना बनाने के लिए इस तरह से बनाया गया है। तो हमारे टोटल जो अराउंड 50,000 50 मिलियन एकर्स जो लैंड है, उसमें से मैक्सिमम अराउंड 40 जाता है एनिमल्स के लिए। यदि एनिमल्स का नंबर कम हो गया तो ये जो कल्टीवेशन लैंड है ये हमारे लिए रीयूज हो सकता है या अदर इंडस्ट्री के लिए यूज हो सकता है। और इसमें बहुत सारे बैकअप रिसर्च हैं, इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बट एक और चीज में मैं अभी आपका ध्यान ले जाऊंगा, ये है थर्स्टी या पानी की कितना मात्रा चाहिए।
इधर आप देख सकते हैं 1 किलो मीट के लिए अप्रोक्सीमेटली 15,000 लीटर्स ऑफ पानी चाहिए 1 किलो मीट बनाने के लिए। एंड नट्स से तो अराउंड 9,000 लीटर्स। यदि आप गॉट मीट या शीप का मटन बोलेंगे तो अराउंड 8,700 लीटर्स ऑफ पानी चाहिए। यदि आप चिकन लेंगे 1 किलो के लिए अप्रोक्सीमेटली 4,000 लीटर्स ऑफ पानी चाहिए। एग्स, मिल्क, यदि आपको दूध पीना है 1 लीटर दूध पीते हैं, लेकिन उसके लिए पानी की मात्रा कितना चाहिए, अराउंड 1,000 लीटर्स। ये इसका मतलब क्या है? यदि आप एक चिकन को मतलब उसका जो बचपन है तब से लेके उसको 1 किलो वजन तक लेके आने के लिए उसका टोटल पानी का क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ। एंड यदि ये वेजिटेबल्स है तो अप्रोक्सीमेटली 300 लीटर्स। आप इसी से देख सकते हैं कि यदि हम वेजिटेरियन ज्यादा हैं तो हमारे लिए पानी की कितनी बचत हो सकती है, राइट। एक और चीज है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा है इंक्लूडिंग CO2। तो इसमें इधर दिया है 1 किलो बीफ का जो हम बनाते हैं तब तक उसका टोटल CO2 परसेंटेज कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 99 kg। तो इसी तरह से यदि टोमेटो लेंगे तो ओनली 2 kg। इधर भी आप कल्टीवेशन या रेसिंग, एनिमल रेसिंग के आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस इन नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के थ्रू आता है करके, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा छोड़ दें, राइट। ये तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता रहा इसका था। इसका इसको थोड़ा और समझाएंगे कैसे होते हैं, ये राइट। कैलकुलेशन कैसे हो? कैलकुलेशन मतलब जो दो तरीके से है। एक है कि ये प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि मटन लेंगे आप। मटन क्या खाते हैं, जनरली प्लांट्स एंड ग्रेन्स खाते हैं। लेकिन प्लांट्स अंदर क्या लेता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। बट ये जो बीफ है वो क्या करता है, बीफ या मटन जो भी है, उसका जो शीप है वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, CO2 बाहर छोड़ देता है। ठीक है, तो 1 किलो का अप्रोक्सीमेटली एक कैलकुलेशन ये दिया गया है। यदि इसके कैलकुलेशन में एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। मतलब टोटल ये जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, ये अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड का एग्रीकल्चरल लैंड यूज करते हैं करके मैंने बताया। लेकिन वे ओनली 17% कैलोरी देता है हमारा। पूरे दुनिया का जो कैलोरी काउंट में लेंगे तो ओनली 17% इज कमिंग फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। बाकी पूरा का पूरा प्लांट से ही आता है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, इसीलिए मैं उधर छोड़ दिया। आई थिंक ये आपको पॉइंट मिल गया, राइट। अभी न्यूट्रिशन की ओर थोड़ा सा चलते हैं। व्हेन मनी कम्स, जैसे एक गरीब लड़का था, उसके घर में नॉर्मल परवरिश के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं थे, तो वो पहले सर्वाइवल मोड में रहता है। कुछ भी मिलता है या जो उसके लिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का ज्यादा चॉइस भी नहीं रहता मैक्सिमम। और उधर से धीरे धीरे करके मान लेते हैं कि उसको एक जॉब मिल गया, तो उसके बाद में क्या वो सोचता है, थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट जाएंगे, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनेंगे। उधर जनरली वो हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा नरिशमेंट के बारे में सोचने लगता है, राइट। और वो सर्वाइवल मोड से अभी चला गया नरिशमेंट में। और नरिशमेंट में क्या है, जो भी चूसी है, मतलब जो भी उधर खाना है उस खाने को वो अपने हेल्थ को भी ध्यान रख के करते हैं। लेकिन यदि वो धीरे धीरे करके अपने पद पे ज्यादा हाइट में चले गए, प्रमोशन मिल गया, एंड उधर क्या होता है, लाइफ स्टाइल एंजॉय करने के लिए शुरू करते हैं। एंड उस टाइम में उसके पास चॉइस के साथ साथ में बहुत सारी चीजें भी आते हैं जहाँ पे टेस्ट काम करता है या फिर सोशल कनेक्शन काम करता है। तो ये अभी न्यूट्रिशन को बहुत सारे असर करते हैं और इसी वजह से मैं उसको बता रहा था। अभी थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पे। वेजिटेरियन फूड क्या होता है, जनरली उसमें काफी अच्छे फाइबर कंटेंट होते हैं, इंक्लूडिंग सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं और नाइट्रेट्स हमारे लिए काफी अच्छा काम करता है, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल को थोड़ा सा डायलेट करते हैं और इसी वजह से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को काफी दूर तक पहुंचाने में अपने हार्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को मदद मिलता है। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ होता है, हमारे जॉइंट्स में, राइट। जॉइंट हेल्थ के लिए वेजिटेरियन हमारे खाने में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कलर योर डाइट, अलग अलग कैंपेन्स चलते हैं। अभी इस कलर्स में क्या है, नेचुरल कलर्स में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है।
और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स और कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। ओके, बेटर डाइजेस्टिबिलिटी, यदि फाइबर अच्छा जाता है एंड आप नेचुरल वे में उसको खाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। गट रीसेट प्रोग्राम जितने भी हैं सभी में आपको ये बताया जाता है कि आप इनिशियली कुछ दिन के लिए इंक्लूडिंग दूध, अंडे, सब कुछ छोड़ दो, ओनली आप प्योर वेज बन जाओ या वेगन डाइट में चले जाओ। जिसके बाद में आप इवन इवन आपको बताते हैं कि आप जहां जहां पे आपको टॉक्सिन्स या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि ग्लूटेन हो गया, इस तरह सोयाबीन हो गया, इस तरह की चीजों को भी आप अवॉइड करेंगे करके बताते हैं। रो कीप्स यू एनर्जेटिक, रो मतलब इधर प्योरली जो कच्चा हम खा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो गया, इस तरह के आइटम्स, वो आपको एनर्जेटिक बनाता है। एंड इसमें एक कॉशन ये है, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम यदि सही तरीके से इसको नहीं लेंगे तो वो शायद हमारे लिए एब्सॉर्ब नहीं होगा एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकता है। राइट। यदि नॉन वेजिटेरियन का लेंगे तो क्या है, जनरली इसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। रीजन क्या है, वो एक मांस है, जैसे हम जिंदा हैं वो भी जिंदा था, और इसी वजह से उसके अंदर में कंप्लीट प्रोटीन, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो हमारे बॉडी में मिल सकता है। और साथ साथ में ओमेगा बहुत बढ़िया सा, जैसे फिश में है ओमेगा 3 कॉन्सोनेट्स मिल जाते हैं। आयरन, नियासिन, विटामिन B12 और जैसे सेलेनियम हो गया, सिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफी अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। और साथ साथ में इसका बायो अवेलेबिलिटी जो है हमारे बॉडी में, जो डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड उसका रीयूसिंग प्रोसेस जो है वो काफी बढ़िया हो जाता है। एक्सेस फैट, नॉर्मली जब हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उसके साथ साथ में एक तो उस बॉडी में जो फैट है वो भी मिल सकता है हमारे बॉडी में, या फिर हम उसको प्रिपरेशन के टाइम में ज्यादा ऑयल में उसको फ्राई करें या इस तरह के प्रोसेस भी शायद एक्सेस फैट हमारे बॉडी में देगा। नॉन वेजिटेरियन जनरली उसमें फाइबर नहीं होता एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, और इसी वजह से क्या है, नॉर्मली लोगों का एक कंसेप्ट है कि वो मांस जिस तरीके से हम उसको चबाएंगे शायद वो फाइबर कंटेंट उसमें से मिल जाएगा। नहीं, उसमें कोई फाइबर नहीं होता। राइट। अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क एंड हनी बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो नॉन वेज जैसे मांस में भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। कुछ चीजें हैं जैसे कि ग्रेन फेड खाना है या फिर ग्रास फेड है। नॉन वेजिटेरियन हम खाएंगे तो उसमें ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या खाते हैं। राइट। हाई टॉक्सिन्स वाइल किलिंग, कोई भी नॉन वेज आइटम को, कोई भी जैसे जीव है उसको जब मारेंगे तो दो तरीके से टॉक्सिन आप देख सकते हैं। नंबर वन, उसका बॉडी स्टिफ हो जाता है, आपने सुना होगा, इवन ह्यूमन बॉडी स्टिफ होता है, तो उसी तरीके से उनका भी बॉडी स्टिफ होता है और उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब हम किसी भी जीव का कत्ल करते हैं तो इमिडिएटली उसके अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई जो है बंद हो जाता है, और उस ऑक्सीजन सप्लाई को निकालने के लिए उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है एंड उसकी बॉडी एसिडिक हो जाता है, जो उसके अंदर में अगेन अलग से एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। ये हमारी बॉडी में, जैसे उसको हम फ्रेश खाते हैं, लोग बोलते हैं ना कि मैं गर्मा गर्म लेके आया, अभी अभी उसको मारा और उसको लेके आया, कभी कभी ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। रीजन क्या है, उसकी बॉडी बहुत ही एसिडिक होता है, और उस एसिडिक बॉडी को यदि साइंटिफिकली उसको मारना है तो उसको आ, मार के थोड़ा देर रखे एंड उसका जो बॉडी का टेम्परेचर एंड एसिडिटी चले जाने के बाद में उसको खाना प्रिपरेशन के लिए लेके आना अच्छा होगा। राइट। उसके भी डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक उतना लंबा नहीं है। वेजिटेरियन नॉर्मली, कुछ लोग होता है ना कि नॉन वेज से वेज में आ गया, कोई लाइफस्टाइल डिसीज शुरू हो गया, ओबेसिटी या वॉट एवर इट इज, तो उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे बहुत फर्क आता है। क्यों फर्क आता है, सिंपल सा रीजन ये है कि अभी तक आप नॉन वेजिटेरियन खाते थे, अभी जब वेज में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में आपको ये पता नहीं कि आपको क्या वैरायटी है, और जब वैरायटी का पता नहीं है तो नेचुरली आपको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, और साथ साथ में आप नेचुरली खाना भी कम खाएंगे, और ये जो कम खाने का वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस शुरू होगा। जब नॉन वेजिटेरियन खाते हैं लोग जनरली सोचते हैं कि दिस इज द चीपेस्ट वे टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स,
हमारे बॉडी में बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन मिलने के लिए ये सबसे चीपेस्ट है, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी शुरू हुआ है या ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें इवन डॉक्टर कैंपल वगैरह बोलते हैं कि यदि आपको मेडिसिन छोड़ के कोई अच्छा चीज के बारे में सोचना है तो वो है वेजिटेरियन डाइट। इससे अच्छा मेडिसिन दुनिया में नहीं मिलेगा करके बोलते हैं। एंड साथ साथ में ये उनका कहना है कि यदि आप 40% तक अपना मीट कंजम्पशन कम करेंगे, नॉनवेज खाना छोड़ देंगे 40% तक, आपका मेडिकल बिल 50% तक कम होगा करके बोलते हैं। राइट। रीजन क्या है, बहुत सारे स्टडीज में बोलते हैं कि आपको कैंसर होने की चांसेस, आर्थराइटिस होने की चांसेस, या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस, इस तरह के रीजंस में नॉन वेजिटेरियन डाइट अपना बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है। ओके, एनीवे, साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब हम प्रोटीन को एंड शुगर को कंबाइन करके उसको हाई हीट में अ, देते हैं तो उस टाइम में दो रिएक्शन होता है, एक एक ग्लाइकेशन, दूसरा है माइलार्ड रिएक्शन। और ये जो माइलार्ड रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बाहर जो चेंजेस है वो है उसका कलर बहुत बढ़िया हो जाता है, फ्लेवर, अरोमा एंड टेस्ट आ जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये टॉक्सिन्स को लेके आते हैं बॉडी में, और ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी इतनी जल्दी निकाल नहीं पाते। और इसी वजह से नॉनवेज जिस दिन खाया या ज्यादा खाया, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट डे का मोशन या आपका डाइजेशन क्लियर नहीं हुआ। अभी एक एक जगह को, न्यूट्रिशन को रखे, उसके आगे में ये जो चेंजेस है 1920 से लेके 2020 तक का, जो चिकन का ओनली साइज देखेंगे तो आपने सुना होगा बहुत सारे बदलाव उनमें है। और जिसकी वजह से आजकल गर्ल्स, स्पेशली उन्हीं के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना है, तो मैं वही बताऊंगा कि गर्ल्स का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है वो पहले पहले 15 या 16 साल में होते थे, तो आजकल ये बहुत जल्दी, मतलब अराउंड 10 ईयर्स में ही उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है करके। और इसमें हार्मोनल इम्पैक्ट है करके बोलते हैं। जैसे चिकन को हार्मोन दे दिया और उसके बाद में उसको ज्यादा मोटा बनाया या ज्यादा हेवी बनाया, बट इसमें कितना सच्चाई है? हॉर्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स नॉर्मली प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हॉर्मोन्स जिनको देना है उसका एक टाइम पीरियड होता है और उस पीरियड के अंदर ही देना है, तो एक एक चिकन को पकड़ के उस तरह से देना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। नंबर वन। नंबर टू इज, ये कॉस्टली है बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि हमारा जो हार्मोन टैबलेट्स है ये काफी ज्यादा कीमती है। कोई भी हार्मोन टैबलेट आप लेना, अभी इस तरह की कीमती टैबलेट आप चिकन में देंगे या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में इस तरह से देंगे, जहाँ पे उनका मीट का वेट, मीट का जो फाइनेंशियल आउटपुट जो है मे बी 100 रुपीज पर केजी है, उसमें उतना ज्यादा वो लोग नहीं दे पाएंगे। एंड इट्स नॉट साइंटिफिक ऑल्सो। इधर क्या आता है, जैसे हमने कमर्शियल लेवल में उनके फीड जो होता है, चिकन का या काऊ का जो फीड होता है, उसमें बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स या स्टेरॉइड्स वगैरह डाल दिया, सोच लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो हार्मोन को हार्मोन करके नहीं खाते, उसको अलग अलग प्रोटीन बनाता है। अभी उस प्रोटीन को अलग अलग अमीनो एसिड बना देता है, ये अमीनो एसिड उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, जैसे हमारे सिस्टम है उस एनिमल का भी सिस्टम है। तो इसी वजह से ये प्रैक्टिकल नहीं होता। एंड यदि इस तरह का मोटा चिकन है, उसका जो अपना हार्मोन जो होता है, वो हार्मोन हमारे लिए काम करेगा क्या? वो भी नेगेटिव है। क्योंकि कोई भी जीव है उसका जो हार्मोन बनता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। अदरवाइज हमारे लिए जितना भी हार्मोन ट्रीटमेंट है वो बहुत लो कॉस्ट में आ जाता, राइट। बट ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉक एंड की सिस्टम जो है उसका सही लोग सही की होना जरूरी है, राइट। लेकिन फिर होता क्या है इधर, उनमें लेडीज में या हम लोगों में इतना फर्क क्यों होता है? रीजन नंबर वन है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये इतना मोटा कैसे हो गया, राइट। रीजन क्या है, उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं इसको। मतलब उस चिकन का पर्टिकुलर ब्रीड लेके जो हाई प्रोडक्टिविटी देता है उसी के बीच में ब्रीडिंग करके एंड उसका प्रोडक्टिविटी और बढ़ाया जाता है। एंड इसके लिए मोर देन 40 to 50 ईयर्स साइंटिस्ट को लगा है, तब जाके ये इस लेवल में पहुंचा है। एंड इवन अभी भी शायद उनका काम चलता ही रहेगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग ही चीज ऐसा है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम इनपुट, राइट।
अभी इसमें चांसेस और क्या क्या है, एंटीबायोटिक्स जितना हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं इससे बहुत ज्यादा इस धरती पे यूज होता है और इन एनिमल्स पे यूज होता है, जहाँ पे वो स्टे करते हैं, जहाँ पे उनको खाना दिया जाता है, या फिर अलग अलग तरीके के। एंड हमारे लिए जितना एंटीबायोटिक का कॉन्शियस होता है, उन जीवों के लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होता। फूड पॉइजनिंग का चांसेस बहुत ज्यादा है। हाई एसिडिटी उस बॉडी में हो जाता है, जैसे स्ट्रेस होते हैं तो बेसिकली उनका बहुत ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि सभी जीव है उनको कोई एक केज में बना के रखा है, या फिर उनको जो उनका स्पेस जो है, चरने का स्पेस जो है बहुत ही स्टिपुलेटेड रहता है। या तो रस्सी से बांधते हैं, या फिर उसको एक आयरन रोड के अंदर में, मतलब पूरा गेट बना के रख देते हैं। रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, एंड ये रेस्ट्रिक्शंस उनको स्ट्रेस देता है, और यही स्ट्रेस उनके लिए अगेन एसिडिटी क्रिएट करने में काम करते हैं। एक्स्ट्रा फैट एंड इसी एक्स्ट्रा फैट एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन की वजह से ये खाना जो है बेसिकली बोलते हैं कि हाई हीट फूड है। मतलब आपने सुना होगा TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये जो थर्मिक इफेक्ट है सबसे ज्यादा प्रोटीन में है। और यदि ये हाई प्रोटीन फूड है, तो यदि हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे, ऑटोमेटिकली ये जो खाना है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हीट देता है, राइट। इसमें एक और चीज मैं ये बताऊंगा कि नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर सजेस्टेड बाई FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सब बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम पर वीक, एक हफ्ते में। एंड साइंटिस्ट ने ये देखा है कि अप्रोक्सीमेटली पर डे का एवरेज कंजम्पशन 350 के आसपास है, एक हफ्ते के ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हाई हीट फूड हमारी बॉडी में कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। इसी वजह से चांस फॉर हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, यूटीआई एंड कैंसर एंड ऑटोइम्यून, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल रिलेटेड में ये रीजन बन सकता है। व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हैं, यदि वो रॉ है तो, कच्चा है तो वो आपके लिए एक तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा देंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पिछले बार मैंने बताया था कि हाइड्रेशन आप कितना पानी पीते हैं वो नहीं है, आपकी बॉडी कितना पानी यूज कर पाते हैं वो है। तो ये जो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, एंड मोर वाइटलिटी एंड एनर्जी, मोर क्लैरिटी। इवन जो स्लीप कोटा है, हमने सोया नहीं या हमारी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं मिला करके हमें जो लगता है, वो भी इधर कम हो जाता है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, राइट। सो हम क्या खाते हैं ये तो ध्यान रखना ही है, इसी तरह से वो क्या खाते हैं, यदि हम नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन आइटम क्या खाते हैं ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे लिए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज का या अलग अलग बीमारियों का रीजन हो सकता है, तो उन जीवों में भी ये चांसेस है कि यदि उसको प्योरली कार्बोहाइड्रेट देंगे, ग्रेन्स देंगे, तो उसके लिए प्रॉब्लम करेंगे, एंड अल्टीमेटली हमारे लिए भी। एक और चीज है कि प्रोसेस्ड मीट किसको बोलते हैं, हम उसको कट करके फ्रिज में या डीप फ्रीजर में अलग से रख के, मतलब मे बी उसका शेल्फ लाइफ होता है और उसी के साथ साथ में हमें मिलते हैं बिफोर एक्सपायरी। बट इसका प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन किस तरह से, किस आइटम से करते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक है क्या, देखने वाली बात है। जब हम उसको पकाते हैं उस टाइम में एक आइटम बनता है जिसका नाम है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, विच इज ए टॉक्सिन। ये कैसे बनता है, आप जब कोई भी नॉनवेज मीट को कुक करते हैं, यदि हाई हीट में है तो ऑटोमेटिकली उसमें से वो फैट, आपने सुना देखा होगा कि फैट ऐसे स्प्रिंकल होके गिरते हैं, या फैट ऐसे ही जैसे ड्राई हीट में करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाता है। जब फैट नीचे गिरते हैं तो अगेन वो हाई हीट में हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसमें से जो टॉक्सिन्स आते हैं, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल है। लेकिन नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉक्सिन नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए नुकसान दे सकता है। आप जब खाते हैं, वो खाना कब खाते हैं, उसका टाइम एंड कैसे खाते हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उसको मतलब यदि आप बहुत लेट डिनर करते हैं, या उसके कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे कि जनरली लोगों का एक आदत है, इधर केरला में जब मैं बताऊंगा तो परोटा एंड चिकन, या फिर डोसा एंड चिकन, मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में नॉन वेजिटेरियन को मिक्स करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लाइकेशन माइलर रिएक्शन वगैरह बताया था, तो उस टाइम में मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जब हाई हीट में गर्म करते हैं तो माइलर रिएक्शन होता है।
तो यही जो रिएक्शन है, जब हम उसके साथ में वेजिटेबल्स की जगह में रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आइटम्स के साथ में उसको खाएंगे, ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा। अब क्या करें, आप हेल्थी ईटिंग टिप्स में कुछ कुछ, जैसे कोई भी खाना है आप उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करो, बिल्कुल यू आर फ्री। बट आप अपनी बॉडी की बातें भी सुनिए, आपकी बॉडी की आवाज जो है, शायद वो आपसे क्या कहना चाहता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके हार्ट सिस्टम, आपका दिमाग, और इसके साथ में चलो, आपकी बॉडी अडेप्ट करेंगे, बिल्कुल। बट इसका मतलब नहीं है कि आप उसको मिसयूज करेंगे। एंड अच्छे अच्छे कुकिंग मेथड्स को अडाप्ट कीजिए, जैसे हाई हीट मेथड्स, ग्रिलिंग वगैरह को छोड़ के आप उसको ओवन में बेकिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर ड्राई हीट की जगह में आप उसको मॉइस्ट एंड हीटिंग कर सकते हैं, पानी के साथ में या स्लाइटली अच्छे ऑयल के साथ में उसको लो हीट में कुक किया। इस तरह के मेथड्स, मिनिमाइज द यूज ऑफ रिफाइंड फ्लोर एंड रिफाइंड ऑयल्स। इवन मीट को भी आजकल मीट बाउल बना के, मतलब उसके ऊपर में मैदा का बाउल बना के सब देते हैं। बट ये सब अच्छे स्नैक्स करके जब यूट्यूब में या अलग अलग लोग जब डालते हैं ना, तो हम कभी कभी मुझे भी बहुत खराब लगता है कि इनको क्या पता है इसके बारे में। एनीवे, साइंस के साथ साथ में हमें सोसाइटी भी लेके जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको चुप रहता हूँ। एनीवे, वाई, व्हाट, व्हेन एंड हाउ यू ईट। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, किसके साथ में खाते हैं, और इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्यों खाते हैं। ये क्यों का सवाल जब आपको अच्छे से मिल गया, तभी आप अपने खाने में रेस्ट्रिक्शन, या आप अपने खाने को पसंद करके खाएंगे। राइट, आप बताते हैं कि आपको अराउंड 30 टाइम्स चबाना चाहिए, 30 टाइम्स की जगह में आप जस्ट उसको उगाल देते हैं, या फिर ये सब आप तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे क्यों खाते हैं करके, आपको आइडिया होना चाहिए। एंड कोई भी आइटम नॉन वेजिटेरियन है तो स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कि कोई भी आइटम खाने से पहले आप वेजिटेबल्स को, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स को आप स्टार्टर में ले लीजिए। फ्रेश वेजिटेबल है तो बहुत ही बढ़िया है। राइट। और कुछ लोग अपने आप को फूडी बताने का आदत रखते हैं। फूडी मतलब मेरा एक छाप बन गया है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाने वाला हूँ, उसमें कोई टाइम नहीं रहता। इवन मैं डिनर खा के आता हूँ 9 बजे या 9:30 बजे, उसके बाद में यदि मुझे बहुत बढ़िया सा घीर मिल गया या फिर कोई नॉनवेज अच्छा बिरयानी मिल गया तो मैं खा लूंगा। इस तरह से सोचने वाला लोग एक्चुअली ऐसे पैदा नहीं हुए थे। वो खाना जब शुरू किए तो धीरे धीरे करके उनके जो सराउंडिंग है या सोसाइटी है, उसको वो छाप दिया कि यू आर ए फूडी। राइट। बट ये बहुत बढ़िया आदत नहीं है, और ये आपके बॉडी के साथ में भी बहुत बढ़िया सा नहीं करेगा। अभी हम जब इस तरह के सेशन लेते हैं तो इसमें ये हमारा गोल नहीं है कि आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, ये पहले से हम बताएं। इट्स ऑल योर चॉइस। नॉन वेज में उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, वेजिटेरियन में उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। बट इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये आप जब अच्छे हेल्थ के लिए उसको ऑप्टिमल लेवल में लेके जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। एंड इसी वजह से मैं आपको बहुत सारे डाइट्स इनिशियली बताए थे, 5 तरह के, वेगन, वेजिटेरियन, एगिटेरियन या फिर कार्निवोर। इस तरह के डाइट्स में आप कोई भी अपनाएं, बट आपका पर्सनलाइज होना चाहिए ये, आपके बॉडी के लिए या आपके जो लाइफस्टाइल है उसके लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। और उसके साथ साथ में एज पर योर नीड आपको सही सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। जैसे आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, थोड़ा सा अराउंड 40 ईयर्स में वुमेन्स कैल्शियम डेफिशिएंसी या ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाते हैं। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक या पर्सनलाइज्ड टेलरमेड फॉर्म में आपके जो सप्लीमेंटेशन, आपका जो डाइट पैटर्न है, जब आप एक बार एनालाइज कर पाएंगे तो ये आपके लिए एंड आपके फैमिली के लिए सबसे बढ़िया होगा।